टेबल से शादी। अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो। मैंने कहा था ना, मुझे सब पता है। अभय जी ने संदीप को इतने गहरे सोच में देखकर कहा और फिर आगे बोला, अच्छा, अब मेरा रूम सेट करवाओ। जी, संदीप ने कहा और फिर सर्वेंट को रूम सेट करने के लिए बोला और उसके बाद अभय अपने रूम में चले गए। वहीं संदीप को तो आज शौक पे शौक ही लग रहा था। वो अभय के जाने के बाद तुरंत से अंश को कॉल करके ये सारी बातें बताने लगा। अब आगे वहीं दूसरी तरफ अंश ने जब संदीप की कही हुई सारी बातें सुनी तब वो भी शॉक्ड रहा। इस तरह से अभय का इंडिया आना और ऐसे अचानक से एक पार्टी देना, साथ ही उसे और निमी को इनवाइट करना, ये थोड़ा अजीब था। सभी लोग तो यही जानते थे कि अंश की एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभय को सच्चाई पता थी। अंश अब खुद को ये सोचने से नहीं रोक सकता था कि अभय और क्या क्या जानता होगा। यह एक पहेली की तरह अंश के सामने था। वहीं निमी, जो बहुत नींद में लग रही थी, वो अपनी आंखों को मसल के बोली, आपको सोना नहीं है? मुझे थोड़ा काम है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अंश ने यह कहा और वह स्टडी रूम में चला गया और निमी खुद से बोली, इन्हें भी ना कभी भी कोई भी काम आ जाता है। यह बोलकर निमी बेड पर लेट गई और अंश के आने का वेट करने लगी। वैसे तो उसे नींद आ रही थी, लेकिन जैसे वो सोने की कोशिश करती, अदिति के रोने की आवाज़ उसके कानों में आ जाती, जिस वजह से वो जाग रही थी। यही सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। उसके बाद अंश अपने स्टडी रूम से बाहर आकर देखता है कि निमी अपने गोद में अदिति को लिए बैठ के ही सोने लगी थी। ये देख के अंश उसके पास आकर धीरे से बोला, अदिति सो गई है, तुम उसे नीचे सुला के खुद क्यों नहीं सो रही हो? मैंने कोशिश तो यही की थी, लेकिन जैसे इसे नीचे सुलाती हूँ, कुछ देर के बाद ये रोते हुए जाग जाती है, निमी बोली। अंश ने निमी की बात सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है तो तुम सो जाओ, इसे मुझे दे दो, मैं इसे अच्छे से सुला देता हूँ। अंश ने निमी से अदिति को लिया और उसे अच्छे से सुलाने लगा। थोड़ी देर में अदिति गहरी नींद में चली गई। अंश ने उसे झूले में सुलाया और खुद निमी के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। सुबह का वक्त। संदीप सुबह उठकर फ्रेश होकर अपने जिम की तरफ गया। जैसे वो जिम में गया और जैसे उसने अंदर देखा तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि अंदर अभय जी पहले से ही एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्हें देखकर संदीप बोला, अब कितनी बॉडी बनानी है इनको? संदीप यह खुद से बोल ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसे अंश कॉल कर रहा है। ये देखकर संदीप ने कॉल उठाया। हेलो, कुछ पता चला तुम्हें? ऐसे अचानक से तुम्हारे चाचा क्यों आ गए? अंश ने सीधे सवाल किया। उसकी बात को सुनकर संदीप बोला, नहीं, अभी तक उन्हें कुछ नहीं कहा, पर वैसे भी अभी सुबह हुए हैं। आज शाम को पार्टी में तुम तो आ ही रहे हो, तो खुद ही बात कर लेना। संदीप की बात पर अंश ने कहा, हाँ, बट तुमसे कुछ तो बात हुई होगी ना? नहीं, वैसे ये बात समझ नहीं आ रहा है, ये चाहते क्या हैं? खैर ये बात छोड़, शाम को पार्टी में थोड़े अच्छे से रेडी होकर आना, क्योंकि मेरे चाचू ऋतिक रोशन से बहुत इंस्पायर हैं। 45+ हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई इनके कंपटीशन में नहीं है। जस्ट शट अप, ये फालतू की बातें बंद करो और पता करो कि आखिर उन्हें निमी के बारे में कैसे पता चला है। ये बोलकर अंश ने कॉल कट कर दिया, फ़ोन काट दिया। काम की बात तो ये कर ही नहीं सकता। संदीप ने ये कहा और फिर जिम में गया और अभय जी को देखकर बोला, मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आप तो ऐसे ही इतने हैंडसम दिखते हो। अभय जी संदीप की बात सुनकर बोले, तुम अपनी बकवास बंद करो
और मुझे ये बताओ कि सबको इनवाइट करना कब शुरू करने वाले हो? अभी तो सुबह ही है, और किस किस को करना है ये तो आप ही बताओगे ना? संदीप ने कहा। उसकी बात सुनकर अभय जी बोले, मैं यहाँ 20 साल से नहीं रहा, तो मुझे क्या पता कि किसे इनवाइट करना है या नहीं। आपने तो कहा था कि आपको सब पता है, फिर किसे इनवाइट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए ना? संदीप बोला। संदीप की बात सुनकर अभय जी ने उसे घूर के देखा तो वो शांत हो गया और फिर बोला, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, कंपनी के सभी लोग और सारे शेयर होल्डर को इनवाइट करो, साथ ही अपने प्यारे डैड को इनवाइट करना मत भूलना। रियली? आप सच में चाहते हैं कि मैं उन्हें इनवाइट करूं? और क्या वो मेरे इनवाइट करने से आएंगे? संदीप ने कहा। उसकी बात को सुनकर अभय हंसने लगे थे, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानते थे कि धीरेंद्र प्रताप अपने ही बड़े बेटे से कितना जलता है और उसे देखना नहीं चाहता है। संदीप जब छोटा था तब वो अपने ज़्यादातर समय अभय के साथ ही रहता था। ये बात भी उन्हें अब तक याद थी। वहीं दूसरी तरफ अंश अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी उसके पास निमी आकर बोली, आज आप मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए ना। निमी की बात सुनकर अंश ने उसकी तरफ देखा। निमी ने आज वाइट जीन्स और लाइट पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसे देखकर अंश ने निमी के हाथ को पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आज शाम को हमें कहीं जाना है। कहाँ? अंश की बात सुनकर निमी ने उससे पूछा तो अंश बोला, संदीप के चाचा आए हैं इंडिया, वो भी बहुत सालों के बाद, तो हम इनवाइटेड हैं। ओ, निमी ने अंश की बात सुनकर कहा। उसके बाद वो अंश की गोद से उठते हुए बोली, आप मुझे लेट कर रहे हो, मुझे कॉलेज जाना है। निमी ने यह कह के अंश को उठाकर अपने साथ लेकर गई। आज वो लेट हो रही थी और जो उसके साथ हुआ था उसका हिसाब भी तो उसे लेना था। वैसे तो निमी को पता था कि उस इंसान के बारे में अंश को पता लगेगा तो अंश खुद ही उसे नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन फिर भी निमी को शायद एक अंदाजा था कि वो कौन हो सकता है और इसीलिए वो आज उसे नहीं छोड़ने वाली थी। अंश ने करीब आधे घंटे में उसे और मीता को कॉलेज छोड़ दिया और फिर खुद ऑफिस के लिए निकल गया। मीता निमी के साथ कॉलेज के अंदर जाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है किसने तेरे साथ वो सब किया? मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये एक बात रोमी बहुत अच्छे से जानती है। बचपन में भी उसने कई बार मेरे साथ ये किया था, इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार भी यही होगी। निमी बोली। निमी जाकर लोमी को ढूंढती है, लेकिन लोमी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। निमी थककर मीता के साथ क्लास में जाकर बैठी और बोली, हद होती है यार, ये लड़की तो मिल ही नहीं रही है। मुझे तो लगता है कि जैसे वो जान के नहीं मिल रही है। वो समझ गई होगी जिस वजह से आज वो मेरे सामने आ ही नहीं रही है। हाँ, तो सही कह रही है। खैर तो छोड़ ये बात, जिसने भी तेरे साथ वो सब किया होगा भाई खुद ही उसे देख लेंगे, मीता ने कहा। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी उनकी टीचर भी आ गई और फिर उन्हें देखकर दोनों शांत हो गई और पढ़ाई करने लगी। दूसरी तरफ अंश अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी पंकज उसके केबिन में आकर बोला, सर, हाईवे प्रोजेक्ट हमें मिल गया है, पर तुमने तो कहा था कि उसमें अभी कुछ इशू चल रहा है, फिर ऐसे अचानक से हमें वो कैसे मिल गया? अंश ने पंकज से सवाल किया, जिसे सुनकर पंकज ने कहा, मैंने पता किया, लेकिन सर मुझे सब ठीक ही लग रहा था। सब ठीक नहीं है पंकज। अभय प्रताप इंडिया में है और अभी उनमें ही इतना पोटेंशियल है जो ऐसे किसी प्रोजेक्ट को ऐसे ही रेगुलेट कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि
इस प्रोजेक्ट में भी उनका इंटरफेरेंस है। अंश ने पंकज से कहा। जब से अभय इंडिया आए हैं तब से ही अंश के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर क्यों ऐसे ही अचानक से अभय इंडिया आए हैं। अंश अपनी सोच में था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। अंश ने उसे देखा तो संदीप का कॉल था। संदीप का फोन देखकर अंश ने जल्दी से फोन उठाया। तभी सामने से संदीप ने कहा, ऋचा घर आने वाली है, मैं क्या बोलकर उसे चाचू से इंट्रोड्यूस करवाऊं? संदीप का ये बेवकूफ़ी से भरा हुआ सवाल सुनकर अंश ने कहा, तूने मुझे क्या समझ रखा है? मैं यहाँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ और तू यहाँ बिना सिर पैर के सवाल कर रहा है। अरे ये ज़रूरी सवाल है। कल रात तो ऋचा हॉस्पिटल में थी, लेकिन आज वो आने वाली है, तो अब मैं चाचू से क्या कहूँ? ऋचा को अपनी गर्लफ्रेंड बताऊँ या मंगेतर, ये बात ही समझ नहीं आ रही है। संदीप ने अंश से कहा। इससे पहले संदीप अंश से और कुछ बोल पाता, अंश ने उसका कॉल ही काट दिया, जिसे देखकर संदीप ने गुस्से से अपने फ़ोन को देखकर कहा, मेरा फ़ोन कट कर दिया। आगे से मुझसे कोई हेल्प लेगा तब बताता हूँ इसे मैं। ये बोलकर संदीप अपने रूम से बाहर आया। वो देखा ऋचा हॉस्पिटल से आ चुकी है और नीचे हॉल में वो अभय जी से बातें कर रही है। ये देखकर संदीप नीचे आकर बोला, आप दोनों ने मिलकर अपना इंट्रोडक्शन कर लिया क्या? तुम्हें क्या लगता है? संदीप के फालतू सवाल को सुनकर अभय जी ने कहा। वहीं संदीप उनकी बात सुनकर बोला, कुछ नहीं, मुझे क्या लगेगा, बस थोड़ा सा शॉक्ड हूँ। अच्छा, मैं अपने रूम में जाती हूँ, ऋचा ने यह कहा और अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं अभय जी संदीप को देखकर बोले, तुम ऑफिस जाते भी हो या नहीं? मैं जाता हूँ, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतें देखकर नहीं लग रहा है कि तुमसे काम संभलता होगा, अभय जी बोले। उनकी बात सुनकर संदीप समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या जवाब दे। संदीप अपने सोच में ही था कि तभी अभय जी ने कहा, तुम सोचो जो सोचना है, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है। ये बोलकर अभय वहाँ से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ अंश अभी तक उस डील के बारे में ही सोच रहा था जो उसे मिला। वैसे तो वो डील अंश को ही मिलना था, लेकिन वो इतनी आसानी से मिलेगा ये अंश को नहीं लगा था। कल तक जिसे पाने के लिए उसे एफर्ट करने की ज़रूरत थी, आज वो अचानक से उसकी झोली में आ गिरा। अंश इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके टेबल पर रखा हुआ फ़ोन बजा, जिसे सुनकर अंश ने उसे रिसीव किया तो सामने से पंकज की आवाज़ आई, सर, आपसे मिलने के लिए अभय प्रताप आए हैं। पंकज की बात सुनकर अंश ने कहा, तो रोका क्यों है, आने दो उन्हें। आज से 2 महीने पहले अंश ने अभय से मिलने के लिए कांटेक्ट किया था, जिसमें अभय ने अंश से मिलने से मना कर दिया था और आज वो खुद चल के अंश से मिलने के लिए आए हैं। ये बात अंश सोच रहा था। खैर, उसके लिए अच्छा ही था कि आज उसकी मुलाकात अभय से हो ही रही है। आफ्टर ऑल, कितने सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे जो उसे जानने थे। कुछ देर में अंश के केबिन का डोर ओपन हुआ और अभय अकेले ही अंश के केबिन में अंदर आए। अंश ने उन्हें देखकर ग्रीट किया, लेकिन अपने फेस पर ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं आने दिया। अंश ने अभय को बैठने के लिए चेयर ऑफर किया और फिर अभय के बैठने के बाद खुद अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? यही सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। आफ्टर ऑल, शुरुआत तो तुमने की थी। अभय ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अंश ने ही पहले उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। वहीं अंश अभय की बात सुनकर बोला, हाँ, क्योंकि मुझे जानना था कि ऐसे अचानक से आप मेरे पे क्यों मेहरबान हो रहे थे। आखिर इसका कारण क्या है?
अंश ने अपना सवाल किया, जिसे सुनकर अभय स्माइल करके बोला, कारण कारण तो बहुत बड़ा है। और वो क्या है? अंश ने पूछा। अंश का सवाल सुनकर अभय उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है। अंश बिना कुछ बोले बस उनके एक्सप्रेशन को देख रहा था और उनके बोलने का वेट कर रहा था। अंश थोड़ी देर शांत रहकर बोला, मिस्टर प्रताप, आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई कारण है। अगर कारण होता तो अब तक आप इतने चुप नहीं रहते। कभी कभी इंसान चुप झूठ छिपाने के लिए नहीं बल्कि सच कहने के लिए होता है। अंश की बात का जवाब देते हुए अभय ने कहा। अंश उसकी बात सुनकर बोला, लेकिन मुझे आपकी ये चुप्पी समझ नहीं आ रही है, इसीलिए आप शब्दों में बताइए। कारण है मेरी बेटी, अभय ने सिर्फ 4 शब्दों में कहा। और उनकी बात सुनकर अंश कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगा। वो सोच ही रहा था कि अभय की बेटी कौन है और उनकी वजह से वो अंश की हेल्प क्यों कर रहे हैं। तभी अभय जी बोली, निमी। इस बार अभय जी ने नाम लेकर कहा, जिसे सुनकर अंश को एक गहरा शौक लगा। उसे कभी नहीं लगा था कि अभय के मुंह से वो ये सुनेगा। अंश ने कन्फ्यूजन और शौक के साथ कहा, व्हाट? ये आप क्या बोल रहे हैं? निमी आपकी बेटी है, लेकिन कैसे? यही सच है, निमी मेरी बेटी है और ये बात मैं आज से नहीं हमेशा से जानता हूँ। मैंने ही निमी को इस अनाथ आश्रम में भेजा था जो वो 3 महीने की थी। तब से मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन आपने उसके पढ़ाई से लेकर हर ज़रूरत के लिए पैसे दिए थे। अभय की बात को काटकर अंश ने बीच में कहा। अंश की बात सुनकर अभय ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अंश को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ऐसे अचानक से उसके सामने इतनी बड़ी बात जो आ गई थी, लेकिन साथ ही अंश के दिमाग में यही चल रहा था कि आज अचानक से ऐसे ही क्यों अभय उसके सामने ये सच लेकर आए हैं। आखिर इस बात के पीछे क्या कारण है? आपने ऐसा क्यों किया और आज ऐसे क्यों मुझे ये बात बता रहे हैं? अंश ने अपने मन के सवाल को अभय के सामने रखा। उसकी बात सुनकर अभय जी बोले, अभी के लिए इतना जानना ही जरूरी था, लेकिन तुम बस इतना और जान लो, ये अभी निमी से मत कहना और ना ही इसकी सच्चाई में उतरना, वरना जिस खतरे से मैं निमी को बचा रहा हूँ वो एक बार फिर से उसके पास आने लगेगा। अभय की बात सुनकर अंश को निमी की चिंता हो गई और वो बोला, कैसा खतरा? ये किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? चिंता मत करो, उसे मैं खुद देख लूँगा। मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए आज यहाँ इसलिए आया हूँ जिससे तुम अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन रोक लो जो मेरे पीछे लगा रखी है। अभय ये बोलकर अपनी चेयर से उठ गए और वहाँ से जाने लगे। तभी फिर से वो रुककर पीछे पलटकर देखकर बोले, शाम को पार्टी में निमी को लेकर जरूर आना, वरना खुद भी मत आना। अभय ये बोलकर वहाँ से निकल गए और पीछे अंश बस उन्हें देखता रहा। उनके लिए तो अभी ये शौक ही काफ़ी था कि अभय निमी के फादर हैं। अंश अब जाकर समझा कि आखिर क्यों अंश उस इंसान के बारे में नहीं पता कर पा रहा था जो निमी के लिए पैसे देता आ रहा था। और साथ ही अंश ने अभय के लिए किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कहा था, बल्कि निमी के स्टडी के लिए जिसने पैसे दिए थे उसके लिए भी कहा था। यही कारण हो सकता था कि आज अभय इन अंश के सामने सच बोलकर चले गए। शायद उन्हें इस बात पर यकीन था कि अंश के सामने सच बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। साथ ही समय पर वो अंश की हेल्प से कुछ कर भी पाएंगे। अंश इन्हीं सब सोच में था। वो समय बीतता चला गया। आज अंश ने मुश्किल से ही कुछ काम किया होगा, और काम आखिर हो भी कैसे? इतनी बड़ी बात जो आज उसे पता चली थी
और खासकर ये भी कि निमी की आइडेंटिटी उसके लिए खतरा है। अंश निमी को कभी ये बात नहीं कहने वाला था जिससे उसे खतरा हो। ऐसे ही शाम हो चला था और अंश को अब होश आया कि उसे पार्टी में संदीप के घर भी जाना है। वहीं दूसरी तरफ निमी मिता के साथ थकी हुई कॉलेज से आई। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे कॉलेज में पत्थर तोड़े हों। निमी और मिता लिविंग हॉल में आकर सोफे पर बैठकर बोली, यार आज तो बहुत थक गए, अब तो मेरा सिर्फ और सिर्फ सोने का मन हो रहा है। निमी ने थकी हुई आवाज में कहा, जिसे सुनकर मिता बोली, ट्रू। दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे कि तभी काव्या जी वहाँ आई। उनके गोद में अदिति भी थी। काव्या जी निमी को देखकर बोली, निमी मिता तुम दोनों ऐसे क्यों बैठी हुई हो? जाओ जाकर चेंज करो और खाना खा लो। नहीं माँ, आज हिम्मत नहीं है, मिता ने कहा। निमी ने काव्या जी की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखा और उनके गोद में अदिति को देखकर बोली, इसी का ठीक है, पूरा दिन या तो सोते रहो या खेलते रहो या दूध पीते रहो। सही में बड़ी मत होना तुम। निमी जाओ जाकर चेंज करो और खाना खा लो, काव्या जी ने निमी को देखकर कहा। यह सुनकर अब फाइनली मिता और निमी उठकर अपनी अपने रूम में चली गई। तो दोस्तों आगे की स्टोरी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।